आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, आपको सर्टिफिकेशन ग्रैब कर दिखाऊंगी विद इन अ फ्यू मिनट्स एंड साथ ही साथ आपको इस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने सर्टिफिकेशन के बारे में। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट का ये सर्टिफिकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट टाइप के वेब डेवलपमेंट कोडिंग के लिए कंपाइल करते हैं। आइदर आपने आपके वेबसाइट्स को डिजाइन करना हो या फिर आपने कोई भी मोबाइल एप्लीकेशंस को डिजाइन करना हो तो उसके लिए हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज करते हैं। हम अपने वेबसाइट या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के स्ट्रक्चर्स को HTML में डिफाइन करते हैं, उनके कलर्स, पैडिंग्स, उनकी हेडिंग्स वगैरह और जितनी भी उनकी स्टाइलिंग होती है उनको हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS में डिफाइन करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में जाकर उसमें डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी इसको कंपाइल करते हैं, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करते हैं और अपने सर्वर के लिए वेब एप्लीकेशंस को कंपाइल करते हैं। डिस्क्रिप्शन से लिंक लेने के बाद आपको एनरोल नाउ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपर सर्टिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप अपने मेन प्लेटफॉर्म द डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट आउट हो जाएंगे। द डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूंगी, आपके पास एक बहुत अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड आउट करता है। इनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की गई ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करती हूँ। तो वेदर आप लिनक्स, यूनिक्स सुन रहे हो या फिर पाइथन से रिलेटेड अमेजिंग से सर्टिफिकेशंस चाहते हो तो द डिजिटल एडा की तरफ से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। HTML, CSS, जावा के अपने सर्टिफिकेशन को कंपाइल करते हैं यहाँ से डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म से। और मैं आपको बताती चलूँ कि द डिजिटल एडा के प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन करने का आपको काफी ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप की आपके पास इंटर्नशिप्स को भी अपील करते हैं। तो अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के साथ लाजमी सर्टिफिकेशन को कंपाइल करते हो तो आपके रिज्यूमे में तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ आपके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से शुरू करेंगे। आपने सबसे पहले आपका नाम बताना है यहाँ पर, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी डिटेल्स फिल अप कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली आपकी डिटेल्स को फिल अप करोगे। देन आपने यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस बताना है। मेक श्योर कीजिए कि आप वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर बताइए जो आपके पास ओपन अप हो क्योंकि विद इन 2 मिनट्स आपके पास आपका अमेजिंग सा सर्टिफिकेशन कंपाइल होकर आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपने इन दोनों चीजों को ही कंपाइल करना है, जो आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस है। आफ्टर दैट आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर कंपाइल करना है। अब जैसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ और एक एक कर इनके आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन HTML व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिगर एलिमेंट। जब हम HTML का यूज करते हैं तो आपने बताना है कि फिगर एलिमेंट का यहाँ पर क्या यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट रिप्रेजेंट अ स्टैंड अलोन पीस ऑफ कंटेंट सच एज इमेजेस और डायग्राम्स। फर्दर हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच HTML5 इनपुट टाइप इज यूज्ड फॉर एंटरिंग अ डेटा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। हम इस अपनी इनपुट टाइप के थ्रू डेट को बेसिकली इंटर कराते हैं। देन मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द CSS प्रॉपर्टी Z इंडेक्स कंट्रोल। जो हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है उसमें जो हम Z इंडेक्स की बात करते हैं तो वो क्या चीज कंट्रोल करती है, तो वो आपके पास स्टैक ऑर्डर को जो है कंपाइल करती है आपके एलिमेंट से रिलेटेड। फर्दर हमारा क्वेश्चन है, विच CSS सेलेक्टर हैज द हाईली स्पेसिफिसिटी। आपके पास जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा CSS सेलेक्टर होता है जो कि हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी के ऊपर बेस करता है, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर रहता है ID सेलेक्टर्स। बेसिकली अगर आप यहाँ पर इन सारे HTML CSS को कंपाइल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है HTML फ्री कोर्स इन उर्दू के नाम से, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको HTML से रिलेटेड ईच एंड एवरी कंटेंट पढ़ाया है कि आप किस तरीके से HTML में डिफरेंट टाइप के अच्छे से टेबल्स, ड्रॉप
ड्रॉप डाउन मेन्यूज, डाउनलोड बटन्स और किस तरीके से अमेजिंग सी एनिमेशंस बना सकते हैं। साथ ही साथ हम सीएसएस को कंपाइल कर रहे हैं कि अपने वेबसाइट को काफी अच्छा लुक किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से आप एलिमेंटर सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर्स के जैसे कई सारे सेलेक्टर्स का यूज करके अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप की कंपोजिशंस को कंपाइल कर सकते हो। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेक श्योर कीजिए कि इसे जरूर चेकआउट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास एक्टिव। फर्दर आपके पास जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट आउट होते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज क्लोजर? जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर क्या होता है? तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि रेफर करता है वेरिएबल्स पेरेंट फंक्शन को स्कोप के थ्रू हमारी एग्जीक्यूटिंग के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा, अ फंक्शन दैट रेफर्स वेरिएबल फ्रॉम अ पेरेंट फंक्शन स्कोप even after the parent function is finished executing will be the correct answer. Then हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, what is the purpose of the bind method in Java? हमारे पास जावा में डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, तो हमने bind मेथड का जो है यहाँ पे फंक्शन बताना है। तो ये एसोसिएट फंक्शन होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट asynchronous attribute which include a external Java file? तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, इट इज स्पेसिफाइड दैट द स्प्लिट शुड बी executed asynchronously without waiting for the HTML to be fully traced. Further question है, what does the type of operator return while applied to a function in Java? जब हम अपने Java के ऊपर वर्किंग करते हैं और हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर का फंक्शन होता है, तो वो क्या चीज रिटर्नली अप्लाई करता है हमारे पास? फंक्शंस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन NaN is equal to NaN in JavaScript? हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है, हमने इस कमांड का, इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर रिजल्ट बताना है। तो ये यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि हम NaN को इतने सारे इक्वल टू के साथ यहाँ पर डिफाइन आउट नहीं करते, ये अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन इस केस में इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉल्स। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैप मेथड व्हेन यूज्ड विद एरे? जब हम एरे के साथ जो है यहाँ पर मैप मेथड को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसका पर्पस क्या रहता है? टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, टू इटरेट ओवर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे विद द मॉडिफाई वैल्यू, टू concentrate two arrows to check if the element exists in an array. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा to iterate over each element of the array and return a new array with the modifiers value. तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको कंपाइल्ड आउट कर लिया। एक मिनट चेक आउट कर लेते हैं कि हमने किसी क्वेश्चन को मिस आउट तो नहीं किया, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सबमिट करें आप मेक श्योर करें कि आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर को कंपाइल किया हो। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को फॉरगेट आउट कर गए थे, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, which HTML5 feature is used for offline storage of web application? तो local storage will be the correct answer over here. अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि अगर आप एक मरतबा चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किसी क्वेश्चन को मिस आउट तो नहीं किया है, और आप फिर आसानी से सबमिट करा सकते हैं अपने क्विज को। अब हमने अपने क्विज के 12 क्वेश्चंस को कंपाइल्ड आउट कर लिया, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सबमिट का बटन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मेरी विंडो जो है वो रीलोड होगी, रीलोड होकर यहाँ पर ये मुझे कह रहा है HTML CSS and JavaScript for web developer certification the digital IDA your response has been recorded view score। तो ये स्कोर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अपने स्कोर को चेक आउट करते हैं। तो आप देख सकते हो आई गॉट 120 आउट ऑफ 120 करेक्ट। तो आप भी इस तरीके से मेरी वीडियो को फॉलो कर अपने सर्टिफिकेशन को ग्रैब कर सकते हो। तो चले अपनी ईमेल पे चलते हैं और फिर मैं आपको एक अमेजिंग सा सर्टिफिकेशन लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि द डिजिटल एरा की तरफ से मुझे मेरा अमेजिंग सा सर्टिफिकेशन यहाँ पर विद इन अ फ्यू मिनट्स ईमेल में रिसीव आउट हो गया। इसका लुक अब आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से द डिजिटल एरा के प्लेटफॉर्म से आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। सर्टिफिकेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलॉट किया जाता है। इसके ऊपर आपकी एक अदर अमेजिंग सी सर्टिफिकेशन आई थी है, जिसके थ्रू आप इस सर्टिफिकेशन को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
इंस्टीट्यूटल पोर्टल के थ्रू। तो इस तरीके से आपको अगर अच्छे सर्टिफिकेशन चाहिए द डिजिटल एडर से रिलेटेड, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। मैं अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप के फ्री सर्टिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, मैं आपके पसंद की सर्टिफिकेशन को जरूर कंपाइल करूंगी। साथ ही साथ अगर आप इस सर्टिफिकेशन को ग्रैब करते हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।